स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुषी कोचिंग क्लासेस में। तो हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 इससे पहले वाले लेक्चर मैंने करवाया था, हमें 4 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हमें 5th क्वेश्चन करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए, हम जब छोटे-छोटे बहुपद जो होते हैं पॉलिनोमियल, उनके तो फैक्टराइज कर लेते हैं, लेकिन अब ये इस टाइप के पॉलिनोमियल का हमें कैसे फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कैसे हम आइडेंटिटी याद कर सकते हैं। अब देखिए, इस वाले फॉर्म में आपको किस तरह से दिख रहा है। 4x स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, 2x का स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी। तो ये आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, फिर क्या था, यहाँ पर तीनों का स्क्वायर होगा पहले, क्योंकि ये दोनों का डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसका दो स्क्वायर है, मतलब डबल बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर लग जाएंगे। उसके बाद 2xy फिर yz, 2yz प्लस 2zx, zx, ये हो गया आपका पहले xy फिर yz फिर zx, ये हो गया। अब इसके फॉर्म में हमें इसे लिखना है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर दिया, तो क्या इसे हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम 3 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3y का होल स्क्वायर प्लस ये किसका है, 4 का है, तो 4z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ पे माइनस दिए हुए हैं। अब ये माइनस कैसे आ गए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है, तो क्या ये हमने y z करे, y और z का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ पर एक इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तभी यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे भी माइनस है, मतलब कि ये जो लास्ट डिजिट है ये माइनस में होगी, जैसे -4z होगा, तभी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। हम करके देखते हैं। यहाँ प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पहले 2 फिर इंटू एक्स वाई है, तो 2x मल्टीप्लाई 3y। अब यहाँ पे 2 जा 4, 4 3 जा 12, हो गया 12, ये 12 आ गया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, y 3y मल्टीप्लाई -4z होगा, -4z होगा, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 -4z मल्टीप्लाई 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, मतलब ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी की फॉर्म में दिख रहा है मुझे। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 2x रखेंगे, 2x प्लस y की वैल्यू यहाँ 3y है, 3y, और यहाँ माइनस है, z की वैल्यू जो है हमारी माइनस में है, मतलब -4z का स्क्वायर। आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरीके से इतने बड़े बहुपद का फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी लग रही है आपकी। यहाँ पर क्या होगा, x है, तो यहाँ पर हम क्या √2 x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है 8 है, तो मतलब 8 लाने के लिए हमें 8 तो किसी का स्क्वायर होगा नहीं, तो 2√2 z करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब इधर अगर हम माइनस लगाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस हो जाएगा। इसको माइनस हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाले के आगे माइनस लगा है और इस वाले के आगे माइनस लगा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, -√2x आएगा। अब -√2x हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अब एक्स वाई है, मतलब x का मल्टीप्लाई y में हो रहा है, तो -√2 x का मल्टीप्लाई हो रहा है y में, प्लस 2, अब यहाँ y का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो y मल्टीप्लाई 2√2z प्लस 2√2z मल्टीप्लाई -√2x। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और 2√2, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 4, 4√2, यहाँ दिख रहा है 4√2, और प्लस का प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस लगा तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 2
2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4, और टू रूट टू का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 4 इंटू टू कितना, 4 इंटू टू 8 हो जाएगा। ये 8 एक्स वाई एक्स जेड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -√2 एक्स दी हुई है, प्लस वाई दिया हुआ है, वाई की वैल्यू वाई है, और जेड की वैल्यू हमें दी हुई है 2√2z। तो ये क्या हमारा एक फैक्टर बन जाएंगे। इसे हम √2x प्लस वाई प्लस 2√2z और -√2x प्लस y प्लस 2√2z इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये दो फैक्टर आपके निकल गए हैं इस क्वेश्चन से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको ये एक फैक्टर दिए हुए हैं। अब इसको आप क्यूबिक्स दिए, क्यूबिक फॉर्म में है ये, तो अब आपको इसको गुणनफल के रूप में लाना है। गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनफल निकालने हैं, मतलब कि फैक्टर्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इजी वे में आपको पता है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है। x प्लस वाई का क्यूब क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई होता है। अब यहाँ पर हम 2x प्लस 1 के फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 2x है, y की वैल्यू यहाँ 1 है, मतलब यहाँ 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1, और अंदर क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 हो गया ये। अब इसको हम 2x क्यूब क्या होगा यहाँ पर 8x प्लस 1 प्लस 3 2 6x प्लस यहाँ हो गया 6x, अंदर हो गया 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 1, 6x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x। मतलब अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखे तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर होगा तो क्यूब 8x क्यूब, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 1। मतलब ये हमारा प्रोडक्ट निकल गया है। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी, इसमें ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 2a माइनस 3b का क्यूब है। तो अब यहाँ पे 2a यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला आपको लग जाएगा, माइनस वाले फॉर्मूले में आपको यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 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 और माइनस। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2a है और b की वैल्यू 3b है। तो यहाँ पे 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, यहाँ 2a माइनस 3b। अब यहाँ 2a है, तो 2a का क्यूब कितना हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18ab, यहाँ 2a माइनस 3b। इतना समझ में आगे होगा। यहाँ पर 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ 18 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 36a स्क्वायर b, फिर 18 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 18 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 54 ab का स्क्वायर। मतलब हमारा ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, हमारा गुणनफल आ गया, इस वाले का गुणनफल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम x प्लस वाई का क्यूब। यहाँ x प्लस वाई के क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ 3/2 x प्लस 1 का क्यूब है, तो यहाँ x की वैल्यू हमें 3/2 x क्यूब दी हुई है, प्लस y की वैल्यू है 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 3/2 x मल्टीप्लाई 1 3/2 x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9x/2 3/2 x प्लस 1। अब यहाँ 27 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का 3 में होगा 27x/4
प्लस 9x प्लस 2। अब इसको स्क्वायर आ जाएगा, सिक्वेंस में लिखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ लास्ट में 1 चला जाएगा, तो ये आपका क्या निकल गया, आंसर आ जाएगा। आप इसको सिक्वेंस में लिख लीजिएगा, वैसे ही आप यहाँ सॉल्व करेगा। आई होप आप ये सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको भी हम, अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम बहुत इजीली कर लेंगे। अब 99 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो टाइम लगेगा, तो क्या हम इसे 100 -1 का क्यूब लिख सकते हैं? चाहे तो आप 19 + 9 भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और 90 को और 100 को करोगे तो इजी आपको 100 पड़ेगा, इसलिए आप 100 -1 लीजिए। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका 100 + 2 और इसमें आ जाएगा आपका 1000 -2 क्यूब। ये 3, ये आपको आपका जो है फैक्टर्स निकल गए हैं। अब इस इन फैक्टर्स जैसे ये x -y के क्यूब की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या है आपका x³ -y³ -3xy और x + y। अब x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 × 100 × 1 प्लस, यहाँ प्लस नहीं है, कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका 100 + 100 -1, तो ये 100 का 3 बार अगर हम क्यूब निकालते हैं तो यहाँ पे क्या 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 6 0 आ गए। -1 का क्यूब 1 ही होता है, -3 का मल्टीप्लाई 100 में होगा तो क्या हो जाएगा 300। यहाँ पर 100 से 1 माइनस करेंगे तो 99। अब ये क्या हो गया 1 2 3 6 -1। अब -99 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 3 9 जा 27 का 7 2 3 9 जा 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं इससे, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ी संख्या क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 9 7 0 1। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 0 में से 1 नहीं जाते, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 9 बचा। अब यहाँ 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 9 गए 0 और 9 में से 2 गए बचे 7 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। अब हम ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। अब इसमें क्या दिया है 90, अब इसको 1000 -2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 की पावर 3 -2 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 1000 -2। अब यहाँ पे 1000 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये कितने जीरो लग जाएंगे यहाँ पर 3 3 3 9 -2 का क्यूब कितना होता है 8 -3 का मल्टीप्लाई 2 में करो 6 6 का 1000 में 6000, यहाँ माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा 998। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे पहले तो, फिर 3 8 जा 8 8 9 5 आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस, अब इनका ध्यान रखना है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 9 8 8 8 8 0 0 8, ये आ जाएगा इन दोनों को प्लस होगा तो। ओके, अब ये दोनों का प्लस होगा, अब इसको माइनस करना है, अब इनको माइनस करना है तो आप तो रफ में एक के नीचे एक लिख लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा माइनस करने में। 8 8 9 5, अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना 2 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना 9, तो 9 हो गया, यहाँ बचा कितना 9 9 में से 8 गए बचा 1, 9 में से 8 गए बचा 1, फिर 9 में से 9 0, 9 में से 4 गए तो बचे कितने यहाँ पर 5 गया तो यहाँ बचा 4, यहाँ 9 और 9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर क्या है, आंसर 9940119992, ये मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा हमारा।
तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दी कि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी याद करना बहुत ईजी है, आप बहुत समझ के याद करोगे तो आपको बहुत ईजी याद हो जाएंगे। समझ लेना है, याद करना ही नहीं है, समझ लेना है कैसे निकले हैं आइडेंटिटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आता है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।